हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन जो आपकी बुक में 4 चैप्टर दिए हुए हैं स्पेक्ट्रम के अंदर। ठीक है, तो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। प्रिसाइज में भी 3rd चैप्टर है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। यहां पे क्या करते हैं, हम इक्वेशन को एक दूसरी इक्वेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं, दूसरी इक्वेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं जिसके रूट्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो। अब वो रूट्स के अंदर चेंज आपके पास, मान लो पहले रूट्स थे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। अब रूट्स के साइन नेगेटिव कर दिए हमने, माइनस अल्फा 1, माइनस अल्फा 2, माइनस अल्फा 3। ऐसी इक्वेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया जिसके रूट्स की क्या हो, नेगेटिव ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन हो, नेगेटिव ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन हो। या फिर रूट्स को हमने किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, रूट्स के अंदर कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऐड कर दिया, रूट्स के अंदर कुछ ना कुछ कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर दिया, या फिर रूट्स का रेसिप्रोकल कर दिया। ऐसे रूट्स को चेंज करके डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस निकालते हैं और गिवन इक्वेशन और जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उनमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। ठीक है, जहां पे रूट्स में हमने कुछ ना कुछ चेंज किया। तो सबसे पहली टाइप यहाँ पे जो आती है हमारे पास कि इक्वेशन हमने ट्रांसफॉर्म करनी है कैसी इक्वेशन के अंदर जिसके रूट्स नेगेटिव होने चाहिए, जो गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं उनके नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, तो हम थ्योरम क्या बोलते हैं हमारे पास, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर नेगेटिव ऑफ दोज ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, हमने एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे गिवन इक्वेशन के रूट्स की। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, let the given equation is, कैसे लिखते थे हम, fx इज इक्वल टू 0 करते होते थे। fx ले लेते हम a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू an x रेज टू पावर n इक्वल टू 0। ये ले लिया हमने। ठीक है, दैट इज, अब बुक में आपकी वो चेंज मिलती है हमेशा, बुक में वो यहाँ पे a0 x रेज टू पावर n करता है, इसको कांस्टेंट टर्म को an लिखता है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन साइन हम स्टार्टिंग से यही लेके चल रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमने कर दिया। ठीक है, दैट इज क्या है हमारे पास, an x रेज टू पावर n प्लस an माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन अप टू लास्ट में क्या आएंगे a1x प्लस a0 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने हाईएस्ट डिग्री टर्म को पहले लिख लिया, इस वे से इक्वेशन को लिख लिया। ओके, अब n डिग्री की इक्वेशन है, n डिग्री की इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स होंगे, n ही रूट्स होंगे। उन n रूट्स को हम अज्यूम कर लेते हैं कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। लेट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 and so on up to alpha n be the n roots of this equation, n roots of this equation। इस रूट्स के n रूट्स हैं, उनको क्या लिया हमने, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, we have to find an equation या फिर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हुज रूट्स आर, रूट्स कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव होने चाहिए। रूट्स कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन क्या हमारे पास, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n। तो हमारे पास कैसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या होंगे, माइनस अल्फा 1, माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू माइनस अल्फा। Therefore, अब देखो जरा, पहली इक्वेशन के रूट्स, पहली इक्वेशन के रूट्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n है, मीनिंग x इज इक्वल टू अल्फा 1 रूट है, x इज इक्वल टू अल्फा 2 रूट है, सो ऑन x इज इक्वल टू अल्फा n रूट है। ठीक है, अब हम ज्यूम कर लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, माइनस अल्फा 1, माइनस अल्फा 2 अप टू माइनस अल्फा n, वो रिक्वायर्ड रूट्स वाली इक्वेशन है किसी वेरिएबल y के अंदर। ठीक है, रिक्वायर्ड
रूट्स वाली इक्वेशन है y के अंदर है, ठीक है। तो y के अंदर वो मान लेते हैं, तो उसके रूट्स क्या होंगे, y इज इक्वल टू माइनस अल्फा 1, y इज इक्वल टू माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन, y इज इक्वल टू माइनस अल्फा n, ठीक है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं पहले, लेट द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, लेट द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन be in variable y, इसके अंदर अज्यूम कर लेते हैं y के अंदर, ठीक है। अब जो आपके पास x के अंदर इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन थी, उसके रूट्स क्या थे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n, x इज इक्वल टू अल्फा 1, x इज इक्वल टू अल्फा 2 अप टू x इज इक्वल टू अल्फा n, ये रूट्स थे गिवन इक्वेशन के। अब हमने एक ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन निकाल ली वेरिएबल y के अंदर, उसके रूट्स क्या है, नेगेटिव ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, दैट इज y इक्वल टू माइनस अल्फा 1, y इज इक्वल टू माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन, y इज इक्वल टू माइनस अल्फा n। ये उस इक्वेशंस के जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स हैं, ठीक है। तो x और y के बीच में क्या रिलेशनशिप दिखाई दे रही है आपको, यहां से x और y के बीच में रिलेशनशिप क्या दिख रही है, अल्फा 1 x है और अल्फा 1 माइनस y है, अल्फा 2 x है और अल्फा 2 माइनस y है, अल्फा n x है और अल्फा n माइनस y है। तो x और y के बीच में क्या रिलेशनशिप दिखाई दे रही है, यहां से आपको x इक्वल टू माइनस वाई या फिर y इक्वल टू माइनस एक्स बोल सकते हो, ठीक है, दोनों बोल सकते हो। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, देन द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन एंड required equation, roots of required equation is given by कैसे निकालेंगे हम, x is equal to minus y, given by x equal to minus y और y is equal to minus x, y is equal to minus x बोल लो या फिर x is equal to माइनस वाई बोल लो, ठीक है। अब जो गिवन इक्वेशन थी उसमें x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, माइनस वाई, तो हम क्या बोल देंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस वाई इन 1 बोल देते हैं, इस इक्वेशन को क्या बोल देते हैं, 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर x इज इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं, माइनस वाई, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, an माइनस वाई रेज टू पावर n प्लस an माइनस 1 माइनस वाई रेज टू पावर n माइनस 1। एक टर्म और लिख लेते हैं, an माइनस 2 y माइनस वाई रेज टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा, a1 x के प्लेस पे माइनस वाई प्लस a0, ठीक है। इसको तो रहने दो, सेकंड लास्ट टर्म को रहने दो, हमें सिर्फ लास्ट यहाँ पे a0 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में 3 टर्म कर ली nf, ठीक है, लास्ट टर्म सिर्फ a0 आएगी। क्लियर है यहां तक। अब देखो इसको सोल्व करना है, तो ये कैसे लिख सकते हैं इसको, an माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू वाई है, y रेज टू पावर n प्लस an माइनस 1 माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1 y रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 2 y रेज टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू a0 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब देखो माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 2, कॉम्प्लिकेटेड सी आ रही। माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1 होगा या फिर प्लस 1 होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि n इवन है या फिर ओड है, प्रॉब्लम आएगी। माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1 वो भी किस पे डिपेंड करेगा, n की वैल्यू पे, इवन है या ओड है। तो इसको ऐसे ना करके
हम पूरी इक्वेशन को यदि -1 से मल्टीप्लाई कर दे, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो -1 इंटू -1 दैट इज -1 हो जाएगा। और -1 2n हमेशा इवन होगा, ठीक है। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, -1 आ जाएगा और वो हमेशा इवन, -1 की इवन पावर +1 आ जाएगा। वहां से हम इजिली बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1 तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास an इंटू -1 इंटू y प्लस an -1 इंटू n ऐड हो जाती है, 2n-1 पावर्स क्या हो जाती है, ऐड। और जैसे -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू -1 है, x⁴a इंटू x⁴b इज इक्वल टू x⁴ab, पावर्स ऐड हो जाएंगे, इंटू y⁴n-1 प्लस an-2 -1/2n-2 y⁴n-2 प्लस सो ऑन, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा -1/n a0 इक्वल टू 0, ये टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब -1/2n ये आपके पास पॉजिटिव an y⁴n, -1/2n-1 ये क्या हो गया आपके पास, इसको क्या लिख दिया था हमने, -1/2n-1, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू -1/2n इंटू -1/1, -1/2n इवन पावर आपके पास पॉजिटिव इंटू -1, ठीक है। तो नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव ऑफ an-1 y⁴n-1 प्लस an-2 y⁴n-2, क्योंकि -1/2n-2 ये भी इवन आएगी पावर्स, एंड सो ऑन, कहां तक जाएंगे ऐसे, -1/n a0 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन कौन से वेरिएबल के अंदर आ गई, y के अंदर आ गई, ठीक है। अब इक्वेशन के अंदर y वेरिएबल हो या x वेरिएबल हो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, ठीक है। रूट्स तो सेम आते ना, रूट्स तो सेम आते। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं आपको इक्वेशन, यहीं पे कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आपके पास इक्वेशन है x² - 2x + 1 = 0, और एक मैंने बोला y² - 2y + 1 = 0। चेंज क्या है, एक इक्वेशन x के अंदर है, एक इक्वेशन y के अंदर है, लेकिन दोनों के रूट्स सेम आएंगे, ठीक है। यहाँ पे x = 1 रूट आएगा, यहाँ पे y = 1 रूट आएगा, ठीक है। तो रूट सेम आएंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल को y को x कर सकते हैं, चेंजिंग वेरिएबल y टू x, ठीक है। यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ी सी बची है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, चेंजिंग वेरिएबल y इंटू x। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, ये जो लास्ट इक्वेशन आई थी, यहाँ पे y की प्लेस पे क्या कर देंगे, x कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, an x⁴n प्लस, सॉरी माइनस साइन आया था नेक्स्ट, माइनस an-1 x⁴n-1 प्लस an-2 x⁴n-2। नेक्स्ट आएगा माइनस, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, an-3 और -1/2n-3 हो जाएगा, -1/2n-3, तो क्योंकि ओड टर्म होगी और नेगेटिव साइन आएगा, आगे नेगेटिव लगा देते हैं, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे भी तो नेगेटिव साइन, फिर एंड सो ऑन, कहां तक जाएंगे, लास्ट टर्म क्या आई थी हमारे पास, -1/n a0 = 0, ठीक है। अब ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी ये आ गई हमारे पास,
और इसके रूट्स कैसे हैं, इसके रूट्स है गिवन रूट इक्वेशन के रूट्स के नेगेटिव। ठीक है, अब देखो गिवन इक्वेशन और इस इक्वेशन के अंदर जो इक्वेशन 1 आई थी और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर क्या रिलेशनशिप आई आपके पास, इक्वेशन 1 an x रेज टू पावर n, an x रेज टू पावर n, बिल्कुल ठीक है जी, an माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1, माइनस साइन आ गया यहाँ पे जस्ट, फिर अगली टर्म के साथ प्लस था, यहाँ पे प्लस है, उससे अगली टर्म के साथ यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म के साथ पॉजिटिव साइन, नेक्स्ट के साथ नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, इस वजह से हमारे पास साइन चेंज हो रहे हैं जस्ट गिवन इक्वेशन के अंदर और इस इक्वेशन के अंदर, और कोई चेंज नहीं आया। यदि रूट्स को हमने नेगेटिव करना हो तो हमने क्या करना है कि जो आपके पास लीडिंग कोएफिशिएंट है उसका साइन सेम रखो, उसके बाद अल्टरनेट टर्म्स का साइन चेंज कर दो। ठीक है, अल्टरनेट टर्म्स का साइन चेंज कर दो तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसी इक्वेशन आ जाएगी जिसके रूट्स नेगेटिव होंगे गिवन इक्वेशन के रूट्स के। ठीक है, ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया तो आगे इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और ये आर्टिकल आपको करने की प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, प्रूफ सिर्फ आपको समझाने के लिए किया हमने। ठीक है, हमें सिर्फ मेथड याद रखना है। मेथड क्या बोलता है, हमने एक इक्वेशन निकालनी है जिस इक्वेशन के रूट्स क्या है, गिवन इक्वेशन के रूट्स के नेगेटिव है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, 2 स्टेप्स में उसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स है विद देयर साइन चेंज्ड। विद देयर साइन चेंज्ड का मीनिंग क्या है कि साइंस के साथ नेगेटिव आ गया। ठीक है, मीनिंग गिवन इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा थे, 4 डिग्री की इक्वेशन है, 4 रूट्स थे अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो अब हमने जो इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स कैसे होंगे, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा एंड माइनस डेल्टा। तो उसके लिए मेथड करना, आपने सिर्फ मेथड याद रखना है। मेथड में 2 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप क्या बोलेंगे कि फॉर्म द गिवन इक्वेशन कंप्लीट। सबसे पहले आपने गिवन इक्वेशन को कंप्लीट इक्वेशन बनाना है, मीनिंग जो आपके पास टर्म मिसिंग है उनको जरूर लिखना है। यही मिस्टेक आप एग्जाम में करते हो। तो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब वाली टर्म मिसिंग है, उसको आपने 0x क्यूब करके ऐड कर देना। ठीक है, तो कंप्लीट इक्वेशन बनानी। कंप्लीट इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है कि सारी डिग्री की टर्म्स आती है कि एक्स रेज टू पावर 4 की टर्म्स आई है डिग्री, तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म सारी लिखनी है आपने, भले ही 0 कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके लिखना पड़े। कंप्लीट बनाना है, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, लीडिंग कोएफिशिएंट का साइन, लीडिंग कोएफिशिएंट का साइन सेम रखना है। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट टर्म्स का साइन चेंज करते जाओगे। ठीक है, तो मेथड कैसे लिखोगे, मेथड आप नोट डाउन कर लोगे। फर्स्ट स्टेप है मेक द गिवन इक्वेशन कंप्लीट, सेकंड स्टेप है कीपिंग द लीडिंग कोएफिशिएंट सेम, चेंज द साइंस ऑफ अल्टरनेट टर्म्स। ठीक है, चेंज द साइंस ऑफ अल्टरनेट टर्म्स। ओके, तो ये आपके पास मेथड है कि आपने रूट्स को नेगेटिव फाइंड करना है। चलो ठीक है, तो फर्स्ट यहीं पे सोल्व कर देते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल अगला आर्टिकल भी सेम ही है हमारे पास, प्रूफ सेम ही हो, यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। गिवन इक्वेशन क्या थी, x रेज टू पावर 4, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, माइनस 3x स्क्वायर। पहले इसको कंप्लीट बनाते हैं, प्लस क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, फिर 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। कंप्लीट होगी। अब आपने क्या करना है, रूट्स को नेगेटिव फाइंड करने के लिए आप एक लाइन लिख दोगे, सिंस वी हैव टू फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर नेगेटिव ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज गिवन बाय x रेज टू पावर 4। लीडिंग टर्म को जो फर्स्ट टर्म है उसको सेम रखना है, फिर आपने अल्टरनेट टर्म्स के साइन चेंज कर देने, तो उसके बाद ये टर्म है इसका साइन चेंज कर दोगे 0 इंटू एक्स क्यूब, ये टर्म है इसका चेंज नहीं करोगे, आपने अल्टरनेट टर्म मैं नीचे लिख देता हूं, इसका चेंज करोगे नेगेटिव हो जाएगा, इसका चेंज नहीं करोगे, इसका चेंज करोगे ये नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। डायरेक्ट 2 लाइनें लिखनी है आपने और ज्यादा कुछ करना ही नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, इसी वे से आपने साइन चेंज करना है। ये टर्म्स आगे यूज होंगे,
ये चीजें आगे आपकी यूज होंगी, इसलिए हम कर रहे हैं जस्ट इनको, ठीक है। ये चीजें आगे आपकी यूज होंगी। ओके, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं अब हम। नेक्स्ट आर्टिकल, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर नेगेटिव ऑफ के प्लेस पे, नेगेटिव ऑफ के प्लेस पे हम क्या कर देते हैं, हुज रूट्स आर m टाइम्स दोज ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। ओके, m टाइम्स होने चाहिए रूट्स, तो हम वही गिवन इक्वेशन यही ले लेंगे। ये हमारे पास बस यहां पे चेंज आ गया, यहां से आगे चेंज हो जाएगा, ये आगे सारा चेंज हो जाएगा। देखो क्या फाइंड, हमने गिवन इक्वेशन ले ली है, ठीक है। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n रूट्स ले लिए। अब हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन के जो रूट्स निकालने हैं वो क्या है, m टाइम्स गिवन इक्वेशन के रूट्स के। मीनिंग यदि x इज इक्वल टू अल्फा 1 फर्स्ट इक्वेशन का रूट है, तो हमने एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसका रूट क्या होगा, m अल्फा 1, ठीक है। y की टर्म्स में, y वेरिएबल y के अंदर एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स कैसे होंगे, m अल्फा 1 टाइप होंगे। तो आपका देखो अल्फा 1 किसके इक्वल है, x के, तो y इज इक्वल टू किस टाइप, किस फॉर्म में लेके जाना है, y इज इक्वल टू mx। तो यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन एंड रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू mx आ जाएगा, क्योंकि रूट्स को हमने किससे चेंज किया है, m से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। m टाइम्स रूट्स को m से मल्टीप्लाई किया, y इज इक्वल टू mx आ जाएगा आपके पास। तो x क्या आ जाएगा, x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास y बाई m। तो इस x को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 के अंदर, पुट x इज इक्वल टू y बाई m इन गिवन इक्वेशन, ओके। तो y बाई m पुट करके देखो जरा यहां पे, तो क्या आ जाएगा, an y बाई m रेज टू पावर n प्लस an माइनस 1 y बाई m रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 y बाई m रेज टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आ जाएगा, a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हमने इक्वेशन में x के प्लेस पे क्या पुट किया, y बाई m पुट किया, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो नीचे क्या आएगा, m रेज टू पावर n, m रेज टू पावर n माइनस 1, m रेज टू पावर n माइनस 2, ऐसे टर्म्स आएंगे। अब लीडिंग कोएफिशिएंट को हमने an की फॉर्म में रखना है कि इक्वेशन हमारी an m y रेज टू पावर n टाइप की फॉर्म में है। तो इस m रेज टू पावर n को रिमूव कर देते हैं, जो डिनोमिनेटर में, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को m रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय m रेज टू पावर n। तो देखो m रेज टू पावर n, m रेज टू पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, an y रेज टू पावर n प्लस नेक्स्ट टर्म an माइनस 1 y रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस नेक्स्ट टर्म an माइनस 2 y रेज टू पावर n माइनस 2। ओ सॉरी मिस्टेक कर दी हमने। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या था, m रेज टू पावर n माइनस 1 था, और m रेज टू पावर n से हमने मल्टीप्लाई किया, m रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय m रेज टू पावर n माइनस 1 आ गया, तो वहां पे m आ जाएगा, वहां पे क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा टर्म m आ जाएगी। नेक्स्ट में ऐसे ही क्या आ जाएगी, m स्क्वायर, क्योंकि m रेज टू पावर n माइनस 2 है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं m रेज टू पावर n से, m रेज टू पावर n इंटू 1 बाय m रेज टू पावर n माइनस 2। तो क्या आंसर आएगा, m रेज टू पावर 2 आ जाएगा, m स्क्वायर a m माइनस 2 y n माइनस 2 एंड सो ऑन।
कांस्टेंट टर्म के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, m रेज टू पावर n a नोट, और राइट हैंड साइड में 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, रिप्लेस y बाय x, रिप्लेस y बाय x, लास्ट स्टेप से सेम है, रिप्लेस y बाय x, y को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, x से रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, an x रेज टू पावर n प्लस m टाइम्स an माइनस 1 y रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस m स्क्वायर टाइम्स an माइनस 2 y रेज टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, m रेज टू पावर n a नॉट इक्वल टू 0, m रेज टू पावर n a नॉट इक्वल टू 0। ओ सॉरी, ये x आएगा, y को x से रिप्लेस किया हमने, ये y की प्लेस पे x आएगा आपके पास। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई आपके पास। अब देखो क्या रिलेशनशिप आ रही है, रिलेशनशिप क्या आ रही है, हमारे पास रिलेशनशिप आई है अब कि गिवन इक्वेशन ये 1 थी और ये 2 आ गई, इन दोनों इक्वेशंस में क्या रिलेशनशिप है। देखो पहले तो आप क्या करोगे, स्टेप 1 तो सेम रहेगा, मेथड जब करेंगे क्वेश्चन करते हुए तो स्टेप 1 तो सेम रहेगा, गिवन इक्वेशन को कंप्लीट बनाओगे, गिवन इक्वेशन को कंप्लीट बनाओगे। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा फिर आपका, सेकंड स्टेप के अंदर हम देखो जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, नेक्स्ट को m से, थर्ड को m स्क्वायर से, नेक्स्ट को m रेज टू पावर 3 से, ऐसे ही हम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, स्टेप 1 मेक द गिवन इक्वेशन कंप्लीट, स्टेप 2 मल्टीप्लाइंग द कोफिशिएंट्स बाय, सबसे पहले वाले टर्म को m रेज टू पावर 0, नेक्स्ट को m रेज टू पावर 1, क्योंकि m रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, m रेज टू पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 1 से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट को m रेज टू पावर 1 से, देन m रेज टू पावर 2 से, देन m रेज टू पावर 3 से, एंड सो ऑन। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को m रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई करोगे इसी टाइप से, ओके, अप टू m रेज टू पावर n। बस ये मेथड आपके पास। तो अब दो मेथड आ गए आपके पास। पहला मेथड, यदि आपने रूट्स के साइन को चेंज करना है तो आप क्या करोगे, लीडिंग कोएफिशिएंट को पहले कंप्लीट बनाओगे इक्वेशन को, लीडिंग कोएफिशिएंट को सेम रखते हुए अल्टरनेट टर्म्स का साइन चेंज कर दोगे। सेकंड, आपने जब रूट्स को m से मल्टीप्लाई करना है, m से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट स्टेप सेम है, इक्वेशन को आप कंप्लीट बनाओगे। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, कोएफिशिएंट्स को, जो कोएफिशिएंट्स है उनको m रेज टू पावर 0, m रेज टू, फर्स्ट कोएफिशिएंट को m रेज टू पावर 0 से, सेकंड को m रेज टू पावर m1 से, थर्ड को m स्क्वायर से, फोर्थ को m क्यूब्स, इन सब से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये आपके पास था। अब नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास आता है वो होता है कि फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर m टाइम्स के प्लेस पे रेसिप्रोकल कर दे, हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ एक मिनट रुक जाओ, पहले हमने क्या किया, पीछे m टाइम्स किया, हुज रूट्स आर m टाइम्स दोज ऑफ गिवन इक्वेशन। हमने सारा चेंज कर दिया, आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था, यदि हमारे पास x इक्वल टू अल्फा 1 रूट था तो अब क्या चाहिए, m अल्फा 1, बस यहाँ पे चेंज नहीं किया था, ये रहेगा था हमारे पास चेंज करना, इसको भी चेंज करोगे आप, यहाँ पे माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 के प्लेस पे रूट्स क्या होंगे, m टाइम्स होंगे, m अल्फा 1 m अल्फा 2 अप टू m अल्फा है, ये लाइन रहेगी थी हमारी, चेंज नहीं की थी, पिछले से चेंज कर रहे थे। तो हमने क्या करना था, ऐसे ही रूट इक्वेशन निकालनी थी जिसके रूट्स क्या थे, m अल्फा 1 m अल्फा 2 एंड सो ऑन m अल्फा n रूट्स थे। ठीक है, ऐसी इक्वेशन निकालनी थी यहाँ पे हमने, वो रह गया था हमारा, वो चेंज नहीं किया था। ठीक, अब क्या करना, हमने एक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, रेसिप्रोकल।
बेसिक मेथड सारा सेम रहेगा हमारे पास, जस्ट हल्के फुल्के चेंजेस होंगे, ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा इसका एक और एडवांटेज है, ये जो कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जो लास्ट चैप्टर हमने किया था रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन, उसके अंदर हमने क्या सोल्व किया था, जब रूट्स आपके पास एपी के अंदर है और जीपी के अंदर। ठीक है, हमने इक्वेशंस को सोल्व किया था जब गिवन क्या था आपके पास, रूट्स एपी के अंदर और जीपी के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन को यूज करके, ठीक है, जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं रेसिप्रोकल, तो हम एचपी के अंदर रूट्स हुए हमारे पास तो भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ दोज ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, मीनिंग हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थे उसके रूट्स थे अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n। अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, 1 बाय अल्फा 1, 1 बाय अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू 1 बाय अल्फा n। अब देखो रूट्स के अंदर रिलेशनशिप क्या आएगी, पहले थी x इज इक्वल टू अल्फा 1 रूट था, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका रूट्स क्या होगा, y इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाय x आ गया, दैट इज x इज इक्वल टू 1 बाय y आ गया। तो रिलेशनशिप क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 1 बाय x, दैट इज x इज इक्वल टू 1 बाय y। तो अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 बाय y इन द गिवन इक्वेशन, यहां पे जब इसको सोल्व करेंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, इक्वेशन कोई पहले की तरह कोई रिलेशनशिप हमें डायरेक्टली नहीं मिलेगी, चेंज हो जाएगा, काफी हद तक चेंज हो जाएगा। चलो वो भी देखते हैं कैसे चेंज होगा। x को 1 बाय y पुट करना है गिवन इक्वेशन में, an 1 बाय y रेज टू पावर n प्लस an माइनस 1 बाय y रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 1 बाय y रेज टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ये an डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर n प्लस an माइनस 1 डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 y रेज टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू a नोट इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को y रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y रेज टू पावर n से। मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय y रेज टू पावर n, तो क्या हो जाएगा, an आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि y रेज टू पावर n से y रेज टू पावर n कैंसिल हो जाएगा। an माइनस 1 इंटू y रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर n माइनस 1, an माइनस 1 y आ जाएगा प्लस an माइनस 2 y स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में a नोट y रेज टू पावर n इक्वल टू 0 आ जाएगा, a नोट y रेज टू पावर n इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास चेंज, सारा क्लियर है, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में गिवन इक्वेशन में बहुत ज्यादा चेंज आ गया। बहुत ज्यादा चेंज कैसे आया, इसको 2 बोल देते हैं हम, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। कैसे देखते हैं जरा, an x रेज टू पावर n था हमारे पास, अब रिप्लेस y बाय x करोगे, वो अलग स्टेप है, वो तो आप कर लोगे, रिप्लेस y बाय x। अब यहाँ पे क्या आया, an y x रेज टू पावर n था, यहाँ पे x रेज टू पावर 0, जो हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट था वो क्या बन गया, वो अब आपके पास कांस्टेंट टर्म बन गई। लीडिंग कोएफिशिएंट था जो वो कांस्टेंट टर्म, an माइनस 1 के साथ x की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई था। आप सिंपल y को x रिप्लेस करेंगे तो an माइनस 1 के साथ x मल्टीप्लाई होगा, तो कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ पे मेथड हम सिंपल रखते हैं कि हम जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन x की फॉर्म में, उसके अंदर हम क्या कर दें, x को 1 बाय y पुट कर दें, तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हमारे पास चेंज करने के बाद इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, गिवन इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल होंगे।
ठीक है, गिवन इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल होंगे। तो अभी हम 3 मेथड कर चुके हैं। पहले मेथड के अंदर हमने क्या किया था, फर्स्ट मेथड के अंदर हमने किया था कि आपने इक्वेशन के रूट्स के साइन चेंज किए थे। यदि गिवन इक्वेशन के रूट्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n थे, तो हमने उस इक्वेशन को एक ऐसी इक्वेशन के अंदर चेंज कर दिया था जिसके रूट्स क्या होंगे, माइनस अल्फा 1, माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू माइनस अल्फा n। ठीक है, फिर सेकंड मेथड में, और उस मेथड को करने के लिए क्या था, सबसे पहले स्टेप था, 2 स्टेप में करते थे। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, जो आपके पास गिवन इक्वेशन है उसको पहले कंप्लीट बनाएंगे, फिर हम लीडिंग कोएफिशिएंट का साइन सेम रखते हुए अल्टरनेट टर्म्स के साइन को चेंज कर देंगे। फिर हमने सेकंड मेथड किया था। सेकंड मेथड क्या था हमारे पास कि रूट्स को हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया था, यानी गिवन इक्वेशन के रूट्स यदि अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू अल्फा n है, तो हमने एक ऐसी इक्वेशन निकाल ली थी जिसके रूट्स क्या होंगे, m अल्फा 1, m अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू m अल्फा। उसके लिए मेथड क्या था, फर्स्ट स्टेप आपका सेम था, गिवन इक्वेशन को कंप्लीट बनाएंगे। स्टेप 2 क्या था, जो आपके पास कोएफिशिएंट्स है, फर्स्ट कोएफिशिएंट को यानी लीडिंग कोएफिशिएंट को m रेज टू पावर 0 से, नेक्स्ट को m रेज टू पावर 1 से, नेक्स्ट को m स्क्वायर से एंड सो ऑन अप टू m रेज टू पावर n से कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट। और अब हमने क्या किया है, रेसिप्रोकल। हमने एक ऐसी इक्वेशन निकाली है जिसके रूट्स क्या है, गिवन इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल है। उसके लिए मेथड क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेप है कि आप x को 1/y पुट कर दो, गिवन इक्वेशन के अंदर x को 1/y पुट कर दो और सोल्व कर लो। और यहाँ पे कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं मिल रही, ठीक है, यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा आपको। x को 1/y पुट करो और सोल्व कर लो, बस ये स्टेप आपके पास, ये 3 स्टेप थे आपके पास। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा, 2 के अंदर क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस बाय 2। ठीक है, गिवन इक्वेशन लिख लो पहले, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो गिवन इक्वेशन क्या हमारे पास, गिवन इक्वेशन है हमारे पास x रेज टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी ऊपर वाली लिख दी हमने, ये नहीं है, नीचे वाली है 3x रेज टू पावर 4 माइनस 2x रेज टू पावर 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, और रूट्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, मेक द गिवन इक्वेशन कंप्लीट। ठीक है, मेकिंग द गिवन इक्वेशन कंप्लीट, कंप्लीट कर देंगे इसको। तो क्या होगा, 3x रेज टू पावर 4, ये माइनस 2x रेज टू पावर 5 है, ये क्वेश्चन रॉन्ग लिखा हुआ है, मे बी ये माइनस 2x रेज टू पावर 3 आना चाहिए, माइनस 2x स्क्वायर है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपकी मिस्टेक है, ये माइनस 2x स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर लिखना हमने, ये स्क्वायर, x रेज टू पावर 4 वाली टर्म आ गई, फिर x क्यूब वाली टर्म को 0x क्यूब कर देंगे, माइनस 2x स्क्वायर, x की टर्म आ गई, फिर x की टर्म प्लस 0 इंटू एक्स कर देंगे, प्लस 5 इक्वल टू 0। चलो इक्वेशन कंप्लीट होगी। अब रूट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, देयरफॉर मल्टीप्लाई कोफिशिएंट्स, मल्टीप्लाइंग द कोफिशिएंट्स बाय, सबसे पहले को 2 रेज टू पावर 0 से, फिर नेक्स्ट को 2 रेज टू पावर 1 से, नेक्स्ट को 2 रेज टू पावर 2 से, नेक्स्ट को 2 रेज टू पावर 3 से, और नेक्स्ट को 2 रेज टू पावर 4 से। 2 रेज टू पावर 4 तक ही होगा क्योंकि डिग्री कितनी है, 4 डिग्री है। ठीक है, तो फर्स्ट को क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट्स बाय
2 रेज टू पावर 0 1, नेक्स्ट को 2 से, नेक्स्ट को 4 से, नेक्स्ट को 8 से एंड नेक्स्ट को 16 से। ठीक है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, फर्स्ट 1 इंटू 3x4 दैट इज 3x रेज टू पावर 4 प्लस 2, प्लस कर दो इसको, माइनस करो कोई मैटर नहीं करता, माइनस हो या प्लस हो, प्लस 2 इंटू 0x3 दैट इज 0x3 आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू करना चाहो कर लो, कोई मैटर नहीं करता हो, तो 2 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8x2, 8 इंटू 0 प्लस 0x, 16 इंटू 5 80 प्लस 80 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया हमारे पास, 3x रेज टू पावर 4 माइनस 8x2 प्लस 80 इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स के 2 टाइप्स। ठीक है, इस वे से हमने क्वेश्चन करना है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था आपके पास ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। Question number 3. Transform the equation 3x raised to power 4 minus 4x cube plus 2x minus 1 equal to 0 into another with leading coefficient unity. Leading coefficient क्या बनाना है आपने, unity, meaning x raised to power 4 का coefficient जो है उसको unity बनाना है। ठीक है, and remaining coefficients are as integers, और remaining coefficients को क्या रखना है आपने, integers की फॉर्म में रखना है, रिमेनिंग कोएफिशिएंट्स को इंटीजर्स की फॉर्म में ही रखना है। तो इसको कैसे करेंगे अब हम, अच्छा एक तो क्या होता है आपको लीडिंग कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो डायरेक्ट क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को उठा के 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही करते हैं ना आज तक यही किया हमने। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को उठा के 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 4/3 एक्स क्यूब प्लस 2/3 एक्स माइनस 1/3 इक्वल टू 0। क्या जो ये कोफिशिएंट्स हैं वो आपके पास इंटीजर आए, नहीं आए, वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ गए, रैशनल नंबर आ गए, बट वो इंटीजर नहीं रहे। लेकिन हमने क्या करना है, लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बनाना है और रिमेनिंग कोफिशिएंट्स को इंटीजर भी बनाना है, रिमेनिंग कोफिशिएंट्स को इंटीजर भी बनाना है। तो यहां पे रिमेनिंग कोफिशिएंट्स, लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 हो गया, लेकिन रिमेनिंग कोफिशिएंट इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, तो डायरेक्ट 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, डायरेक्ट 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। चलो जी, तो फिर क्या करें ताकि हमारे पास कोएफिशिएंट्स कैसे आए, इंटीजर आ जाए। अब देखो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, एक टाइप से 3 को पूरी इक्वेशन से कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करना है। तो उसके लिए क्या करें, रूट्स को किससे मल्टीप्लाई कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर दे। तो फर्स्ट टर्म आपके पास 3 रेज टू पावर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सेकंड 3 रेज टू पावर 1 से, नेक्स्ट 3 स्क्वायर से, नेक्स्ट 3 क्यूब से, नेक्स्ट 3 रेज टू पावर 4 से। ठीक है, तो 3 सबसे कॉमन नहीं आ जाएगा, 3 सबसे कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे वही मेथड अप्लाई करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्टली ये आपके पास सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड, फर्स्टली multiply the roots of given equation by 3। उसके लिए क्या मेथड है हमारे पास, स्टेप 1 क्या करते हैं हम, स्टेप 1 में इक्वेशन को कंप्लीट बनाते हैं, 3x रेज टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है तो उसको 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन हमारे पास कंप्लीट होगी, गिवन इक्वेशन हमारे पास कंप्लीट है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग द कोएफिशिएंट्स, मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट्स को, 3 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 3 एंड 3 रेज टू पावर 4 से।
क्यों, डिग्री 4 है, 3⁴ पे रुक जाओगे, ठीक है। तो 3⁻0 इंटू 3⁻0 1 ही होता है, 3⁻1 इंटू 4 -12 आ जाएगा, 3⁻1 3 इंटू 4 प्लस 0x², वो तो 0 इंटू 3² 9 इंटू 0 0 ही रहेगा, दैट इज 3³ 27 इंटू 2 54x माइनस 3⁴ 81 इक्वल टू 0। तो अब 3 कॉमन ले सकते हैं या फिर पूरी इक्वेशन को अब 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, x⁴ माइनस 4x², ये तो 0x² लिख, सॉरी ये x³ था, 12x, x³ नहीं हमारे पास, ये -4x³ था, ये ऊपर ही गलत लिख दिया हमने स्टार्टिंग में, ये -4x³ था, ठीक है, -4x³ था, ओके। तो ये आ गया हमारे पास -4x12x³ आएगा, -4x³ आएगा, 0x² प्लस 2x, सॉरी यहां पे प्लस 54x था, 54 में से हमने 3 से डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 -27 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ जाएगा, x⁴ माइनस 4x³ प्लस 18x माइनस 27 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आया, ओके। इस वे से हमने क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिमूव द फ्रैक्शन कोएफिशिएंट। हमने क्या करना है, फ्रैक्शन कोएफिशिएंट्स को रिमूव करना है। फ्रैक्शन कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये फ्रैक्शन कोएफिशिएंट्स है, इनको रिमूव करना है, सो दैट द लीडिंग कोएफिशिएंट रिमेन्स यूनिटी। लीडिंग कोएफिशिएंट को क्या रखना है, यूनिटी रखना है। नहीं तो आप डायरेक्ट फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए क्या कर सकते थे, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 गया, फिर पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4 रह जाएगा, ठीक है, 2/8 होगा ना, तो फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, फ्रैक्शन टर्म रिमूव हुई, लेकिन वहां पे लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं रहेगा, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं रहेगा, तो वो मेथड यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। हमने क्या करना है, फ्रैक्शन कोएफिशिएंट्स को रिमूव करना है और लीडिंग कोएफिशिएंट को क्या रखना है, यूनिटी रखना है, लीडिंग कोएफिशिएंट को यूनिटी 1 रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस गिवन इक्वेशन को कंप्लीट करके लिख लेते हैं, सॉल्यूशन 1 बोलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसको कंप्लीट करके लिख लेते हैं, x⁴ माइनस 1/2 सॉरी x⁵ माइनस 1/2 x⁴ प्लस 5/9 x³ माइनस 3/8 x की टर्म है, तो लेकिन पहले x² भी तो आएगा, 0 इंटू x² माइनस 3/8 इंटू x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये गिवन इक्वेशन। अब देखो ये 2, 9 और 8 को रिमूव करना है, 2, 9 और 8 को रिमूव करना है, ठीक है। अब 2 रिमूव कैसे होगा, अब हल्का सा सोचने की बात है, जब हम रूट्स को किसी कांस्टेंट m से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट्स को किसी कांस्टेंट m से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट टर्म किससे मल्टीप्लाई होती है, m⁻0 से, m⁻0 1 से, मीनिंग लीडिंग कोएफिशिएंट जो है सेम एज इट इज वही रहता है, यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। मीनिंग लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 रखने के लिए हम क्या करेंगे, रूट्स को किसी ना किसी m से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो m ऐसा होना चाहिए कि ये 2 खत्म हो जाए, यहां से ये 9 खत्म हो जाए, यहां से ये 8 खत्म हो जाए, ठीक है। अब 2 खत्म होने के लिए क्या, देखो सोचो, 2⁻1 से मल्टीप्लाई किया, और सॉरी 2⁻0 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2⁻1 से मल्टीप्लाई किया, 2⁻1 से, तो 2 गया, ठीक है। नेक्स्ट को 2² से, दैट इज 4/9, और वो नहीं जाएगा। नेक्स्ट को 2⁻3 से, तो यहाँ पे तो 0 ऑलरेडी है, यहाँ पे 2⁻4 से 16/8, ये 8 भी गया, रूट्स को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 भी गया और ये 8 भी गया, ठीक है। अब किसको रिमूव करना है, 9 को रिमूव करने के लिए हम सोचे तो रूट्स को या तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 3 से। हम स्मॉलेस्ट देखते हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3⁻0 से, यहाँ पे 3⁻1 से, यहाँ से 3² से, 3² क्या होगा, 9 होगा, 3² 9 होगा, 9 से 9 कैंसिल होके
9 भी गया। तो रूट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। रूट्स को 2 से मल्टीप्लाई करें और 3 से मल्टीप्लाई करें तो काम बन जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोचेंगे तो 2 रेज टू पावर 0 से, 2 रेज टू पावर 1 से, 2 स्क्वायर से, 2 रेज टू पावर 3 से, 2 रेज टू पावर 4 से, 2 रेज टू पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 1, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 5 से। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 स्क्वायर 9, 9 बाय 9 कैंसिल, खत्म। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे 2 रेज टू पावर 1 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 रेज टू पावर 4 दैट इज 16, 16 बाय 8, 8 भी गया। ठीक है, तो आपने रूट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना और 3 से भी, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 2 इंटू 3 6। रूट्स को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 6। आपकी बुक में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दे रखा है, कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट्स को डिवाइड करके दिया हुआ है। ठीक है, कोएफिशिएंट्स को 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया पावर से। इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं, हमें डायरेक्ट दिख रहा है, ऐसे हम इजीली सोच सकते हैं। तो हम क्या बोल देंगे? डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन बाय 6, multiply the roots of given equation by 6। आप 6 से भी 12 मल्टीप्लाई कर सकते हो, 12 से भी कर सकते हो, 18 से भी कर सकते हो, किसी से कर सकते हो, लेकिन 6 स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट से बेटर रहता है, क्योंकि उसकी पावर्स भी तो निकालनी है, उसकी पावर्स भी निकालनी है हमने। तो क्या हो जाएगा? 6 रेज टू पावर 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 6 x रेज टू पावर 4/2 प्लस 6 स्क्वायर इंटू 5/9 x क्यूब। ये तो 0 ही रहेगा। 6 क्यूब इंटू 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 रेज टू पावर 4 इंटू 3/8 x प्लस 6 रेज टू पावर 5 इंटू 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये x रेज टू पावर 5 माइनस 3x रेज टू पावर 4 प्लस 3 3 जा 9, 9 कैंसिल, 2 2 जा 4 प्लस 5 जा 20, 20x क्यूब, ये 0x स्क्वायर, 6 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 8 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 क्यूब तो कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18, 18 इंटू सॉरी 3 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 5 हो जाएगा इंटू 2 रेज टू पावर 4 होगा ये, और ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 243 इंटू 2 दैट इज 486, 486x प्लस 6 रेज टू पावर 6 इक्वल टू 0। 6 रेज टू पावर 6 को आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, 6 क्यूब होता है हमारे पास 216, 216 इंटू 216 कर दोगे। ठीक है, ओके। ये x वाली टर्म हमारे पास नेगेटिव थी, x वाली टर्म नेगेटिव थी, माइनस 486। ठीक है, ये कैलकुलेशन ही करनी है आगे तो आपने, तो हमारे पास फ्रैक्शन टर्म रिमूव होगी, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, इस वजह से आपने डायरेक्ट क्वेश्चन को कर देना। ठीक, नेक्स्ट देखो, अभी तक हमने लास्ट चैप्टर में क्या किया था? जब रूट्स एपी के अंदर थे, जीपी के अंदर थे, अब आगे हमारे पास रूट्स किसके अंदर है? एचपी के अंदर है। अब आपको पता है जब कोई 3 नंबर, जब 3 4 कितने ही नंबर हो, वो एचपी के अंदर है, तो उनके रेसिप्रोकल किसके अंदर होंगे? एपी के अंदर। ठीक है, हम क्या बोलते थे कि अल्फा बीटा गामा आर इन एचपी, आर इन एचपी इंप्लाइज इनके रेसिप्रोकल्स क्या होंगे? 1 बाय अल्फा, 1 बाय बीटा एंड 1 बाय गामा आर इन एपी। इनके रेसिप्रोकल किसमें होते हैं? एपी के अंदर। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं? इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। कैसी इक्वेशन के अंदर? जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल। ठीक है, ओके। ट्रांसफॉर्म, ये सॉल्यूशन ऑफ 2 है, सेकंड पार्ट हो गई आपको। ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशन into an equation whose roots are
whose roots are reciprocal of roots of the given equation. Roots of the given equation. ठीक है, transform the given equation into an equation whose roots are the reciprocal of the roots of the given equation. तो उसके लिए क्या करते हैं हम, put x is equal to 1 by y in given equation. यहाँ पे एक ही स्टेप होता है, हमने किया था, यहाँ पे एक ही स्टेप होता है. x को क्या कर देते हैं, डायरेक्ट 1 by y पुट कर देते हैं, x को 1 by y पुट कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6 into 1 by y cube, 6 into 1 by y cube minus 11 into 1 by y square plus 6 into 1 by y minus 1 equal to 0. ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6 by y cube minus 11 by y square plus 6 by y minus 1 equal to 0 multiplying by y cube. तो क्या आ जाएगा 6 minus 11y प्लस 6y स्क्वायर माइनस y क्यूब इक्वल टू 0. ठीक है, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन 1 आ गई. ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन इक्वेशन 2 आ गई है. इक्वेशन 1 क्या थी, 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, सिंस ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है, सिंस रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर इन HP, therefore रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर इन AP. ठीक है, तो इक्वेशन 2 के रूट्स किसके अंदर होंगे, AP के अंदर होंगे. तो हम क्या ज्यूम कर लेते हैं, लेट इक्वेशन 2 कैसी है, क्यूबिक इक्वेशन है. क्यूबिक इक्वेशन है, 3 डिग्री की इक्वेशन. रूट्स कितने होंगे, 3 रूट्स होंगे. और AP के अंदर 3 रूट्स को क्या लेते थे हम, अल्फा माइनस डी, अल्फा एंड अल्फा प्लस डी. लेट अल्फा माइनस डी comma alpha plus d be the 3 roots of equation 2. अब इक्वेशन 2 के रूट्स ये है, अल्फा माइनस डी, अल्फा प्लस डी. तो इक्वेशन 1 के रूट्स कैसे होंगे, इक्वेशन 1 के रूट्स इनके रेसिप्रोकल होंगे. सिंपल, रूट्स को रेसिप्रोकल किया ना हमने, तो इक्वेशन 1 के रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वेशन 1 के रूट्स हो जाएंगे हमारे पास, मैं साइड में लिख देता हूं क्योंकि लास्ट में ये भी निकालने हैं. देयरफॉर 1 by अल्फा माइनस डी कोमा अल्फा कोमा 1 by अल्फा कोमा 1 by अल्फा प्लस डी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1. ये आपके पास 1 के, या फिर डायरेक्ट क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के ये तीनों रूट्स निकाल लेते हैं. लास्ट में इन तीनों रूट्स का रेसिप्रोकल कर देंगे, वो क्या आ जाएंगे, इक्वेशन 1 के रूट्स आ जाएंगे. ठीक है, वो कर लेंगे, वो बेटर है. लास्ट में ये स्टेप जरूर करना, आप ये स्टेप मिस करते हो. रूट्स निकाल देते हो, सेकंड इक्वेशन के निकाल देते हो, फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स आप निकालते ही नहीं हो. आपने सेकंड इक्वेशन के रूट्स एपी में बड़ी इजीली निकाल लोगे, अब तो इसमें कोई इश्यू नहीं है. उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स भी निकालने हैं. ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको. तो हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस डी, अल्फा प्लस डी, ये 3 रूट्स है गिवन इक्वेशन 1. ठीक है, ये 3 रूट्स है इक्वेशन 2 के. इक्वेशन 2 के, तो इक्वेशन 2 के सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा हमारे पास 3 अल्फा होता है, अल्फा माइनस डी प्लस अल्फा प्लस डी. 3 अल्फा इज इक्वल टू कोफिशिएंट नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 6 अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट, कैंसिल. 3 अल्फा इज इक्वल टू 6, अल्फा क्या आ गया 2, अल्फा इज इक्वल टू 2 एक रूट आ गया इस इक्वेशन में, अल्फा इक्वल टू 2 एक रूट आ गया. अब बाकी 2 रूट कैसे निकालते थे हम, 2 से इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन,
सिंथेटिक डिवीजन, वॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। तो 2 एक रूट आ गया, तो क्या करोगे, -1 6 -11 6 -1 एज इट इज, -2 4 4 2 जा 8 -3 2 जा -6 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, y की टर्म नहीं आएगा, -y² + 4y - 3 = 0। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अब हम, y² - 4y + 3 = 0। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, y² - 3y - y + 3 = 0। तो यहाँ से y = 3 एंड y = 1। ठीक है, 2 आ जाएंगे वैल्यू। यहाँ से क्या आएगा आपके पास, y × y - 3 -1 × y - 3 = 0। वहां से y = 3 और 1। एक क्या आई थी, अल्फा = 2, therefore 1 2 and 3 are the roots of equation 2। ये क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 है। दैट implies 1/1 1, 1/2, 1/3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स थे एचपी के अंदर थे वो क्या है, 1 1/2 एंड 1/3 आए, 1 1/2 एंड 1/3 आ गए। ठीक है, ये आंसर है आपके पास। इसी वे से आपने सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, एचपी वाले सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ओके।